Hello everyone, welcome back to our channel. In the last two videos we already learned site determination of ulna and study its general features. इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा. Today we are going to learn about the muscles and ligament attachment along with its clinical anatomy. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं अल्ना बोन पर किन मसल्स का इंसर्शन होता है. ट्राइसेप्स ब्रेकाई, एनकोनियस एंड ब्रेकियालिस, ये तीन मसल्स हैं जिनका इंसर्शन अल्ना बोन पर होता है. इनको याद रखने के लिए हम ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं. टैब. T स्टैंड्स फॉर ट्राइसेप्स ब्रेकाई, A स्टैंड्स फॉर एनकोनियस एंड B स्टैंड्स फॉर ब्रेकियालिस. ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल इंसर्टेड ऑन द रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रोनन प्रोसेस. ओलेक्रोनन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो रफ होता है और वहीं पर ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल का इंसर्शन होता है. एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस सेपरेटेड रहता है फ्रॉम स्किन बाय अ बर्सा. यह तो थी ट्राइसेप्स मसल्स के इंसर्शन की बात. अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ट्राइसेप्स मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है. नेक्स्ट है एनकोनियस मसल. एनकोनियस मसल ओरिजिन लेती है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल ऑन ह्यूमरस एंड इंसर्ट करती है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलेक्रोनन प्रोसेस एंड अपर 1/4 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना शाफ्ट. ओलेक्रोनन का लेटरल सरफेस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट के साथ कंटिन्यू रहता है और यहीं पर इंसर्शन होता है एनकोनियस मसल का अपर 1/4 में पोस्टीरियर सरफेस के एंड होल ऑफ द लेटरल फेस ऑफ द ओलेक्रोनन प्रोसेस. थर्ड वन इज द ब्रेकियालिस. द ब्रेकियालिस मसल इंसर्टेड into the anterior surface of the coronoid process including the ulnar tuberosity. coronoid process के चार सरफेस होते हैं, एंटीरियर, सुपीरियर, मीडियल एंड लेटरल. तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस का एंटीरियर सरफेस है वो ट्रायंगुलर होता है और उसी के लोअर पार्ट पर प्रेजेंट रहती है अल्नर ट्यूब्रोसिटी. जो एंटीरियर सरफेस है और अल्नर ट्यूब्रोसिटी है, इन दोनों पर इंसर्शन होता है ब्रेकियालिस मसल का. Now comes to the origin. First is supinator. Supinator muscle arises from the supinator crest and from the triangular area in front of the crest. Supinator crest और उसके सामने triangular area से अराइज करती है supinator muscle और इंसर्ट होती है रेडियस बोन पर. रेडियस बोन की मसल अटैचमेंट अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं. Next step, flexor digitorum superficialis. The ulnar head of the flexor digitorum superficialis arises from a tubercle at the upper end of the medial margin of the coronoid process. Coronoid process के medial margin के upper end पर एक tubercle present रहता है जहाँ से arise करती है flexor digitorum superficialis का ulnar head. Now the pronator teres muscle. कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल मार्जिन से प्रोनेटर टेरेस के अल्नर हेड का ओरिजिन होता है. कोरोनॉइड प्रोसेस का जो मीडियल सरफेस है उसके अपर पार्ट से ओरिजिन होता है अल्नर हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का और मीडियल मार्जिन से ओरिजिन होता है अल्नर हेड ऑफ प्रोनेटर टेरेस मसल का. नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस विच हैव मोस्ट ऑफ द ओरिजिन ऑन अल्ना अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस and the medial surface of the shaft gives origin to the flexor digitorum profundus. Along with this, medial surface of the coronoid and the olecron process also give origin to the flexor digitorum profundus. The posterior border of the shaft through an aponeurosis give origin to the common muscles flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris and the flexor digitorum profundus. Flexor carpi ulnaris. The ulnar head of the flexor carpi ulnaris muscle arises from the medial side of the olecronon process and from the posterior border through aponeurosis. Extensor carpi ulnaris muscle also arises from the posterior border through the aponeurosis. Next muscle is pronator quadratus which take origin from the oblique ridge
on the lower part of the anterior surface. Anterior surface की lower part पर oblique ridge present रहती है, जहाँ से origin होता है pronator quadratus muscle का. Now comes to the ligament attachment. The interosseous membrane attached to the interosseous border or the lateral border of the ulna. Oblique cord is attached to the ulnar tuberosity on the superior radio-ulnar joint. The capsular ligament of the elbow joint attached to the margin of the trochlear notch, that is coronoid and olecranon process. The superior surface of cronoid process and the anterior surface of olecranon process from the trochlear notch and margin of the trochlear notch provide attachment to the capsular ligament of the elbow joint. The annular ligament of the superior radio-ulnar joint attached to the two margins of the radial notch, that is anterior and posterior. Next one is ulnar collateral ligament, which is attached to the styloid process to form the wrist joint. And just lateral to the styloid process, the articular disc of the inferior radio-ulnar joint is attached.